Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, हमने अपनी पिछली क्लास में आपकी 9th क्लास के इंग्लिश की बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 7 को स्टडी किया, जिसका नाम है द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ती. और आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये देखेंगे कि इसमें जो पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप कैसे देंगे. मुझे आशा है कि आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, यानी कि जॉन्सी की बीमारी क्या होती है. व्हाट कैन क्योर हर, क्या चीज़ उसको ठीक कर सकती है. द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव, दवाइयाँ या फिर उसको जीने की इच्छा, इनमें से क्या चीज़ है जो कि उसको ठीक कर सकती है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. तो इसके पहले क्वेश्चन का आंसर में आप लिख सकते हैं कि जॉन्सी अ यंग आर्टिस्ट, यानी कि जॉन्सी जो युवा आर्टिस्ट थी, जो युवा कलाकार थी, वॉज इल, वह बीमार पड़ गई. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था, वह निमोनिया से ग्रसित थी. बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, शी सफर्ड फ्रॉम ए मिसकंसेप्शन, लेकिन बाद में उसे गलत फहमी हो गई थी कि शी वुड डाई, कि उसकी मृत्यु हो जाएगी. एज सुन एज द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर ट्री वुड फॉल डाउन, कि जो एक लता का पौधा था, जो एक बेल का पौधा था, उस पर जो अंतिम, जो उसकी लास्ट की जो पत्ती थी, जिस दिन वो गिर जाएगी उसकी भी मृत्यु हो जाएगी. ये उसको गलतफहमी हो गई थी. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन हर, दवाइयों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. हर विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर, कि जो उसकी जीने की इच्छा थी, सिर्फ वही उसका इलाज कर सकती थी. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़, क्या आपको लगता है कि जो तनाव की भावना जॉन्सी के अंदर है, यानी कि जॉन्सी के मन में जो तनाव की भावना है, इज़ कॉमन, क्या वो सामान्य बात होती है अमंग टीनेजर, क्या किशोर अवस्था में जितने भी युवा होते हैं, क्या उनके अंदर यह जो तनाव की जो भावना है, क्या ये एक सामान्य बात है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि लाइफ हैज़ टू एस्पेक्ट, यानी कि जीवन में दो पहलू होते हैं, दो प्रकार के पहलू हमारे सामने आते हैं. दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, यानी कि एक सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक होता है. इट डिपेंड्स ऑन अस, यह हम पर निर्भर करता है, हाउ वी टेक इट, कि हम इसको किस प्रकार से लेते हैं. नाउ डेज, आजकल इट इज़ वेरी कॉमन दैट टीनेजर आर गेटिंग डिप्रेस्ड, कि आजकल यह एक सामान्य बात है कि जो किशोर अवस्था के जितने भी युवा हैं वो बड़ी आसानी से डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि वे तनावग्रस्त हो जाते हैं. एक दूसरे से आगे निकलने की जो प्रतियोगिता उनके बीच में सदा रहती है, उसकी वजह से वो हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अ मेजोरिटी ऑफ टीनेजर, और दूसरी प्रकार कुछ इस प्रकार के भी टीनेजर्स होते हैं, इस प्रकार के भी किशोर अवस्था के युवा होते हैं, हु टेक लाइफ पॉजिटिव, जो कि अपने जीवन को सकारात्मक रूप से लेते हैं. एंड फेसेस डिफ़िकल्टीज बोल्डली, और वे आने वाली जितनी भी समस्याएं होती है उनको बड़े साहस के साथ
सामना करते हैं, नेवर लॉस होकर कभी भी आशा नहीं छोड़ते, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते, एंड प्रोसीड फर्दर इन देयर लाइफ, और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि बहरम हैज ए ड्रीम, बहरम का एक सपना होता है, व्हाट इज इट, यह सपना क्या होता है, डज इट कम ट्रू, क्या उसका सपना ये पूरा होता है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम आप इसमें लिख सकते हैं कि बेयरमैन हैड अ ड्रीम, कि बेयरमैन का एक सपना होता है कि टू पेंट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ, कि वो अपने जीवन में एक मास्टरपीस को पेंट करे, कि अपने जीवन में मास्टरपीस को तैयार करे। ही केप्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, और वे पूरे जीवन उस मौके का, उस अवसर का इंतज़ार करते रहे, टू गिव इट अ प्रैक्टिकल शेप, कि वो उसको हकीकत में बना पाए। यस, हाँ, ही कुड मेटेरियलाइज हिज ड्रीम, कि हाँ, यस, वह अपने सपने को जी पाए, वह अपने सपने को पूरा कर पाए, कि व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर, कि जब उसने उस लता के अंतिम पौधे की जो पिक्चर है उस दीवार पर बनाई थी, तो उस समय वह अपने उस सपने को पूरा कर पाए कि वो अपने जीवन का वो मास्टरपीस बना पाए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज बेयरमैन्स मास्टरपीस, कि बेयरमैन का मास्टरपीस क्या होता है। व्हाट मेक्स सू से सो, कि जो सू होती है वो उसके बारे में क्या कहती है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि बेयरमैन वाज ए 60-year-old आर्टिस्ट, यानी कि बेयरमैन एक 60 वर्षीय बूढ़े आर्टिस्ट थे, वह वृद्ध थे। ही हैड ए ड्रीम ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस, उनका एक सपना था कि वो अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाए। हिज पेंटिंग ऑफ एन आईवी लास्ट लीफ वाज हिज मास्टरपीस, यानी जो लता के पौधे का उसने आखिरी पत्ता जो बनाया था, जो दीवार पर जिसकी पेंटिंग बनाई थी, वही उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग साबित हुई, विच सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉनसी, जिसने जॉनसी की जान बचाई, जिसने जॉनसी के प्राण बचाए। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि इट वॉज सच ए पेंटिंग, वह एक ऐसी पेंटिंग थी कि इट वॉज नॉट ईजी टू मेक, कि जिसको बनाना आसान नहीं था। वेदर द लीफ वॉज रियल और इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग, आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि इट वॉज सच ए पेंटिंग, वह एक ऐसी पेंटिंग थी दैट इट वॉज नॉट ईजी टू मेक, कि जिसको बनाना आसान नहीं था। वेदर द लीफ वॉज रियल, कि क्या वो पत्ती सचमुच थी, या फिर इट वॉज जस्ट ए पेंटिंग, या फिर वो एक पेंटिंग थी। पेन बेरमन डाइड ऑफ पेंटिंग, कि जब वो बेरमन की मृत्यु इस पेंटिंग को बनाने की वजह से हुई। दिस लाइफ सेविंग पेंटिंग, कि यह एक जीवन रक्षक पेंटिंग थी, कि जिसने किसी की जान बचाई हो। शिव कॉल्ड इट अ मास्टरपीस, इसीलिए शिव ने इसको एक मास्टरपीस यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग कहा। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर आपने देखा कि चैप्टर नंबर 7 के द लास्ट लीफ के क्वेश्चन आंसर्स को हमने कैसे हैंडल किया। आई होप आपने हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।